खगड़िया में 780 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 1710.77 करोड़ रुपए है, लेकिन बनने के पहले ये पुल 2 बार हादसे का शिकार हो चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मात्र 6 सेकंड में 780 करोड़ रुपए स्वाहा। फिर से देखिए इस तस्वीर को, कैसे चंद सेकंड में पुल के 4 पाए गंगा में समा गए। ये कारनामा बिहार के खगड़िया में हुआ है, जहां गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। जब यह हादसा हुआ तब कई सारे लोग थोड़ी दूर पर मौजूद थे और मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। अच्छा हुआ कि कोई बहुत नजदीक नहीं था, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। नजर से देखे होंगे जी, जैसे हम क्रॉस किए ना, अच्छा, करकरा के आवाज आया। उस समय हम इधर भाग गए, तो वो हमारे सामने में एकदम पर आके बैठ गया नीचे जाके। उस पे आदमी भी थे? आदमी नहीं दिखाई दिया। 1 बजे तक में आदमी सब चला जाता है। मेरा उस पार ड्यूटी है 6 नंबर पर। 6 नंबर पे आप ड्यूटी करते हैं? जी। और आपका जो लड़का खोया था वो आपके साथ ही ड्यूटी करता था? नहीं, वो मेरा भाई है। आपका भाई है? वो क्या नंबर पिलर पे? 10 नंबर पिलर पे। आज आप देखे थे ड्यूटी करते हैं। पुल का स्ट्रक्चर जो गिरा, क्या नंबर का गिरा है? 12 से लेके 9 तक। खैर, बिहार में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब बनने के पहले ही पुल या सड़क ध्वस्त हो गई हो। लेकिन यह कारनामा कुछ खास है, क्योंकि एक बार नहीं, ये पुल 2 बार गिरा है। इसके पहले 30 अप्रैल 2022 को सुल्तानगंज की तरफ पुल गिर गया था। तब पुल के 36 सेगमेंट हवा के झोंके से ही गिर गए थे। 1710.77 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 23 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और 9 मार्च 2015 को सुल्तानगंज के मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। एसपी सिंगला नाम की कंपनी इस पुल को बना रही थी। 2020 तक इस पुल को बनकर चालू हो जाना था, लेकिन यह पुल भ्रष्टाचार का पुल बनकर रह गया। सवाल है कि बनने के पहले ही क्यों धराशायी हुआ पुल? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया खगड़िया का पुल? एक ही पुल पर बार बार क्यों हो रहा हादसा? पहली बार गिरने पर क्यों नहीं हुई कंपनी पर कार्रवाई? पुल बनाने वाली कंपनी पर होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और भागलपुर से विकास के साथ आशीष रंजन की रिपोर्ट। इधर पुल गिरने के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है तो जेडीयू और आरजेडी बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप, जैसे कि वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। शासन ने इसे गंभीरता से लिया है और हर पहलुओं की जांच के लिए इंजीनियर की टीम को वहां भेजा गया है। जहां भी जिस प्रकार की नेग्लिजेंसी खुल करके सामने आएगी, संवेदक की हो या विभाग की हो, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। गुणवत्ता के सवाल पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल जो गंगा के बीच में अवस्थित है, पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है
वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जो भी फलाफल आएगा उसके संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित। तो इन सब चीज़ों के ऊपर खास ख्याल रखना चाहिए सरकार को, या हमारे सरकार के लिए भी अच्छी बात थोड़े है। हमारे सरकार का रिफ्लेक्शन इससे ठीक नहीं होता है और इसकी जांच करा करके दोषियों को सजा दी जाए, सिर्फ यानी कि लीपापोती नहीं किया। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भरभरा कर गिर गया। 4 पाया और स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ। एक गार्ड के लापता होने की सूचना है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हादसा रविवार को हुआ। इस दिन हाफ डे काम होता है। अगर कोई और दिन होता तो नुकसान ज्यादा होता। जिस जगह हादसा हुआ उस जगह से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगवानी टू सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी होकर गंगा में समा गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पुल है जिसे सिंगला कंपनी एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था, वो पुल किस तरह से गंगा नदी में समाया है और सुपर स्ट्रक्चर और पिलर का कुछ भाग अभी भी गंगा पानी से ऊपर है। तस्वीर देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वक्त यह पुल गंगा नदी में समा रहा होगा उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा पहले इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था और पहले भी इस पुल का सुपर स्ट्रक्चर हवा के झोंके से गिरा था और इस बार 4 पिलर और सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से ढहकर वो गंगा नदी में विलीन हो गया है। तस्वीर देखिए और तस्वीर देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि घटना के बाद से जो है एक नाइट गार्ड की लापता होने की सूचना है, जिसको लेकर एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर पहुंची है और नाइट गार्ड जिसकी लापता होने की सूचना है उसकी खोजबीन की जा रही है। आप लोगों को कब सूचना मिली कि और आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? हम लोग कल से ही काम कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को 5 बजे इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो रात होने के कारण हमारी बोट इसमें नहीं ट्रैवल कर पाती है। इसी वजह से हम लोग ने सवेरे मॉर्निंग 4 बजे ही हम लोग ने बोट को जोड़ के फिर से जांच वाली काम, इससे पहले भी एक घटना हुई थी कि एक पुल सेगमेंट गिर चुका था। किसी तरह का रेस्क्यू अभी तक किया गया किसी जो नाइट गार्ड का जो सूचना मिल रहा है कि वो लापता है? अगर पॉसिबिलिटी कंफर्म विक्टिम हमें पता चल जाएगा तो हम उसमें जा सकते हैं। और कल संडे था तो संडे की वजह से हमें यहाँ के जानकारी जितने भी आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया था कि संडे को वर्क नहीं होता है। दैट्स वाई इसके वजह से ही बहुत लोगों की जान बच गई है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हम आपको बता दें कि एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा 1750 करोड़ रुपयों की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पुल के गिरने के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और 1 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा गिर गया था। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। पहले भी जो ये हिस्सा गिरा है उसकी तस्वीर भी हमारे पास है और ये देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे होंगे किस तरह से अप्रैल 2022 में इस पुल का हिस्सा गिरा था। 4 जून 2023 और अप्रैल 2022 में पुल के गिरने की तस्वीरें देखिए। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें उसी पुल की है जो 4 जून यानी कि रविवार को जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये पुल गिरा, और इसके दूसरे दिन जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये 2022 की तस्वीर है जिस वक्त पुल का एक हिस्सा सुल्तानगंज के इधर गिरा था। और ये 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये पुल भ्रष्टाचार का पुल बन गया था। इधर जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने पुल गिरने के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताया है। सुल्तानगंज पुल धराशायी हो गया है, ये बहुत दुखद घटना है ये और बहुत निंदनीय है ये। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पे उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाया जाए और टाइम लिमिट के साथ कि 15 दिन में इसका रिपोर्ट देना है, ताकि लास्ट टाइम भी ये पुल गिरा था और 1 साल हो गया आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आया।
जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने अगवानी सुल्तानगंज पुल को लेकर विधानसभा में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे। उस वक्त तेजस्वी यादव ने जांच का भरोसा भी दिलाया था और कहा था कि आगे ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार एक्शन में है। आप भी सुनिए विधानसभा में पुल को लेकर किस तरह से सवाल जवाब हुआ। कि 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए। आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे, इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो। क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया। पुल गिरने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड विभाष कुमार के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। मजदूर के परिवार वालों का कहना है कि मजदूर पाया नंबर 10 पर काम करने के लिए चढ़ा था, उसकी गाड़ी भी साइट में लगी हुई है और मोबाइल बंद बता रहा है। वहीं लापता सिक्योरिटी गार्ड के भाई ने अपनी आंखों के सामने पुल को धराशायी होते देखा है। नजर से देखे होंगे जी, जैसे हम क्रॉस किए ना, अच्छा, करकरा के आवाज आया, उस समय हम इधर भाग गए, तो वो हमारे सामने में एकदम पर आके बैठ गया नीचे। अच्छा, उस पे आदमी भी थे? आदमी नहीं दिखाई दिया। अच्छा। 1 बजे तक में आदमी सब चला जाता है। मेरा उस पार ड्यूटी है 6 नंबर पर। 6 नंबर पे आप ड्यूटी करते हैं? और आपका जो लड़का खोया था वो आपके साथ ही ड्यूटी करता था? नहीं, वो मेरा भाई है। आपका भाई है? वो क्या नंबर पिलर पे? 10 नंबर पिलर पे। आज आप देखे थे ड्यूटी करते हैं? पुल का स्ट्रक्चर जो गिरा, क्या नंबर का गिरा है? 12 से लेके 9 तक। खगड़िया में सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरने को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। जिससे पता चला है कि सुल्तानगंज में अगवानी घाट पे बन रहे पुल आज गिर गया। पुल का गिरना ये नीतीश कुमार सरकार का विफलता का परिणाम है। सुशासन की आड़ में जो लूट तंत्र मचा हुआ है उसी का परिणाम है पुल का गिरना। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी द्वारा खुलेआम सभी विकास कार्यों में कमीशन लिया जाता है। कमीशन खोरी का परिणाम है पुल का गिरना। तेजस्वी यादव जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। हम चाहेंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस्तीफा दें और प्रायश्चित करें। खगड़िया में बन रहा सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया। साल 2014 में नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। हादसे के बाद जिले के वरीय पदाधिकारी मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एसपी सिंगला कंपनी इस पुल को बना रही थी। हादसे के बाद कर्मचारी और अधिकारी मौके से फरार हो गए हैं। कंपनी पर शिकंजा कसने की भी तैयारी शुरू हो गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगवानी टू सुल्तानगंज गंगा पुल गंगा में ही समा गया। हादसे के बाद से जिले के तमाम पदाधिकारी मौके का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम धनंजय कुमार हैं। सर, किस तरह से यह हादसा हुआ और उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है? देखिए, हम लोग को 6:15 के करीब सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे घटना घटी है। तो हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन में जो BDO हैं उनको रस करवाया और जो पुल निर्माण निगम के जो इंजीनियर्स हैं उनसे भी बात की और जो एजेंसी कार्य कर रही है उनके भी मैनेजर से बात हुई। तो उनके द्वारा पुष्टि की गई कि हाँ, मतलब जो सूचना मिल रही है वो सही है। और फिर हम लोगों के द्वारा पूछताछ करने पे उन लोग के द्वारा ये बताया गया कि किसी के भी घायल होने या फिर मृत्यु होने की सूचना नहीं है। जो SDRF की हमारी लोकल टीम है उसको हम लोग सर्च ऑपरेशन में लगाएंगे और आगे फिर जैसा विभागीय निर्देश रहेगा उसके मुताबिक कार्य किया जाएगा। सर, कितना पुल का कितना हिस्सा भागलपुर में और खगड़िया में पड़ता है? देखिए, लगभग कुछ पोर्शन इसका भागलपुर में है और मैक्सिमम पोर्शन खगड़िया जिले में है
क्योंकि नदी का पोर्शन है तो एग्जैक्ट जो बाउंड्री होता है उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो 3 सेक्शन में जो डाउन हुआ है तो कुछ पोर्शन उसके भागलपुर में है और कुछ पोर्शन खगड़िया में है। सर, हादसे की आखिर वजह क्या रही है, कुछ अभी तक पता चल पाया है? देखिए, ये तो टेक्निकल चीज़ है, ये जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मतलब प्रथम दृष्टया अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो भी टेक्निकल जांच है उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो आप लोगों को भी सूचित कर दिया जाएगा। हादसे के बाद जिले के तमाम पदाधिकारी मौके का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही कंपनी जो है एसपी सिंगला कंपनी, उस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भरभरा कर गिर गया। 4 पाया और स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। एक गार्ड के लापता होने की सूचना है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगवानी टू सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी होकर गंगा में समा गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पुल है जिसे सिंगला कंपनी, एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था, वो पुल किस तरह से गंगा नदी में समाया है और सुपर स्ट्रक्चर और पिलर का कुछ भाग अभी भी गंगा पानी से ऊपर है। तस्वीर देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वक्त यह पुल गंगा नदी में समा रहा होगा उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा पहले इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था और पहले भी इस पुल का सुपर स्ट्रक्चर हवा के झोंके से गिरा था और इस बार 4 पिलर और सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से ढककर वो गंगा नदी में विलीन हो गया है। तस्वीर देखिए और तस्वीर देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि घटना के बाद से जो है एक नाइट गार्ड की लापता होने की सूचना है, जिसको लेकर एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर पहुंची है और नाइट गार्ड जिसकी लापता होने की सूचना है उसकी खोजबीन। सुल्तानगंज अगवानी पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही थी। 2 बार पुल गिरने से आसपास के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें लग रहा था कि अब पुल जल्द चालू हो जाएगा, लेकिन हादसे के बाद लग रहा है कि उनका सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। बार बार टूटने का कारण ये हुआ, लगता है हम लोगों को ये दोबारा टूट गया है। इसमें सही तरीका से इंजीनियर जांच पड़ताल नहीं करता है, जिसके कारण से इसमें माल सही से नहीं उसमें होता है, जिस कारण से यह पुल टूटी जा रहा है। क्या सोचे थे आप लोग ये पुल बन जाएगा? हम लोग सोचे थे अगला साल इस पुल पे चलेंगे और सुल्तानगंज का मार्केटिंग करेंगे, फलाना करेंगे, दूरी पर जाएंगे, लेकिन वो संभव है। जो सोच रहे थे, उम्मीद था कि मतलब कि 1-1.5 साल में जो है इस पार से उस पार कम चल रहा था, तो हो सकता था कि मतलब 1.5 साल के अंदर में जो है कम पूरा हो जाएगा, लेकिन समस्या होती जा रही है। ये सब जो है कारनामा बहुत भोगी होगा इंजीनियर, ताकि जांच सही से नहीं करता है मटेरियल को। पिलर तो 3 गिरा है, 10, 11, 12 गिर गया है। खगड़िया में बन रहा सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद बिहार सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुल बना रही कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दूसरी बार ये पुल गिरा है। पहली बार जब ये पुल गिरा था तो विरोधी दल का नेता होते हुए हमने ये मामला उठाया था और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे। दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके
क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था। माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था। तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। इस मामले को लेकर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, साथ ही संवेदक के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग बहुत क्लियर थे कि इस कार्य को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज और डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भले नए सिरे से पूरे ब्रिज का डिजाइन अप करेंगे, नए सिरे से निविदा होगी, बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध, क्योंकि रिपोर्ट अब ऐसे भी हमारे पास 3 या 4 दिन में आईटी का ये एक रिपोर्ट पीयर 5 का है और पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्टिंग से लेकर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग संवेदक के विरुद्ध निश्चित रूप से करेंगे।